वेलकम बैक क्लास। अब चलते हैं बेटा हमारे फिफ्थ सम की ओर। फिफ्थ सम आपको कहता है 100 इज इक्वल्स टू 25। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले तो आप लिखोगे 100 इज इक्वल्स टू 25y। 25y को हम और आप कैसे रीड करते हैं? 25 मल्टीप्लाई बाय y। आई एम सॉरी, तो आप लिखोगे 25 मल्टीप्लाई बाय y। करेक्ट। और फिर आपको क्या करना है, जो वेरिएबल है उसको एक तरफ रखो और कोएफिशिएंट्स को दूसरी तरफ। तो ये मल्टीप्लाई 25 जो आप अभी राइट साइड पे देख रहे हो, दिस इज इक्वल टू एंड दिस इज योर राइट हैंड एंड माय राइट हैंड टू। तो ये जो राइट में है 25 वो लेफ्ट में जाएगा, राइट का अपोजिट लेफ्ट, और मल्टीप्लाई से इट विल बिकम divide. So you will write 100 divided by 25 is equals to y. और फिर परसेंटेज चैप्टर में मैंने आपको सिखाया था 25 का टेबल, दैट इज 25 ones are 25, 25 twos are 50, 25 threes are 75, 25 fours are 100. So the correct answer is 4 is equals to y. बट ये गलत पैटर्न है। करेक्ट पैटर्न होता है वेरिएबल इक्वल्स टू वैल्यू इज द सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन। यस। अब सम नंबर 6, 81 is equals to 9c। ठीक, क्या दिया है नंबर? 81 is equals to 9c। तो सबसे पहले हम 9c को ब्रेक करेंगे, और 9c को हम और आप कैसे ब्रेक करते हैं? दिस विल बिकम 81 is equals to 9 multiplied by c। 9 multiplied by c। So now this 9 which is on the right hand side of equal to will shift to left, number 1. Number 2, from multiply it will become divide. So आपका थर्ड स्टेप हो जाएगा, या सेकेंड स्टेप हो जाएगा 81 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू c। और 9 के टेबल में 81 कब आता है? दैट इज 9 9s are 81. So I will write here 9 is equals to c, which is a wrong method. The correct pattern of writing is c is equals to 9 is the solution for the given equation. Correct? अब बेटा अगेन लीव अ लाइन एंड सम नंबर 7। सम नंबर 7 है 11a is equals to 121। The next question is 11a is equals to 121। तो सबसे पहले हम और आप 11a को ब्रेक करेंगे। 11a को ब्रेक करने का मतलब होता है, आप इसे लिखोगे 11 multiply by a is equals to 121। yes। और फिर 11 जो equal to के लेफ्ट में है, it will go to right, and from multiply it will become divide. So a is equals to 121 divided by 11। अब आप रफ कॉलम में जाओ और 11 और 121 को डिवाइड करो। 11 ones are 11, 1 brought down, 2 minus 1 1, 11 ones are 11। So the correct answer is 11। a is equals to 11 is the solution for the given equation. Correct? Then we have eighth sum. The eighth sum on the board is
125 is equals to 25x. The next question is 125 is equals to 25x. तो सबसे पहले हम लोग 25x को ब्रेक करेंगे and this will become 125 is equals to 25 multiplied by x. करेक्ट? और फिर बेटा इक्वल टू के राइट में है 25 which will come to left and from multiply it will become divide. So आपका अगला स्टेप हो जाएगा 125 divided by 25 is equals to x और 25 का टेबल बोलना है. You all know 25 4za is 100 and then 25 5za is 125. So you will write here 5 is equals to x. ये गलत तरीका है लिखने का. करेक्ट तरीका है वेरिएबल इज इक्वल्स टू वैल्यू इज द solution for the given equation. करेक्ट? सो बाय दिस बेटा आप लोगों ने 8 एक्सटर्नल सम्स को सॉल्व कर लिया है. अब मल्टीप्लिकेशन चैप्टर को या यूं कहें तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन इक्वेशन को हम इधर ही रोक रहे हैं. तो आप सोचोगे क्यों सर इतने कम एग्जाम्पल नहीं है बेटा. डिवाइड में भी हमें यही सब करना है. तो डिवाइड में भी ये चीज रिपीट होगी तो वहां पर हम एडिशनल सॉल्विंग करेंगे. सो विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन इक्वेशन 8 सम्स आर सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. जब हम डिवाइड यानी अगले वीडियो में पॉइंट्स टू रिमेंबर है और उसके अगले वीडियो में हम सॉल्विंग करेंगे. तो जब हम सॉल्विंग पे आएंगे ना बेटा तब हम और आप और बेटर में मल्टीप्लिकेशन को ही समझेंगे. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू.